अब फिर एक वाक़या सुन ले, यह है नबी मूसा का। नबी मूसा बहुत बड़ा नबी है ना, अल्लाह से डायरेक्ट बात करते थे, बहुत बड़ी बात है, कलीमुल्लाह है। 1,24,000 में हमारे सरकार सरदार, सेकंड नंबर पे जनाब इब्राहिम और थर्ड नंबर पे मूसा है, फोर्थ नंबर पे नबी ईसा। स्टेटस के लिहाज से बोल रहा, नबी मूसा इजिप्ट में थे, वहां पे कहद ड्राउट, 2 साल से बारिश नहीं हुई, लोग भूखे मर रहे, कुएं सूख गए। पूरी कौम आई मूसा के पास और आके कहने लगी, नबी खुदा आप अल्लाह से बात करते हैं, अल्लाह से बोलो हम मर रहे, भूखे प्यासे मर रहे, कुछ नहीं, आप दुआ करो। तो ये पूरे 10, 15, 20 हज़ार अपनी उम्मत को लेके कोहतूर वो पहाड़ जहाँ पे जाके नबी मूसा अल्लाह से बात करते थे, आज भी वो माउंटेन मौजूद है, वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पहुँचे, जैसे ही पहुँचे पूरी उम्मत खड़ी हुई है, नबी मूसा ने हाथों को उठाए। दुआ मांगने का ये भी एक तरीका है कि दुआ कभी स्टाइल से नहीं मांगना कि ये क्या बोलेगा या ये क्या बोलेगा, बीवी क्या बोलेगी, बच्चे क्या बोलेंगे। दुआ मांगते वक्त कभी शर्माना नहीं। तुम किसी बंदों से मांगते हुए शर्माओ, अल्लाह से नहीं। बंदों से मांगोगे तो इज्जत जाएगी, उससे मांगोगे तो इज्जत मिलेगी। मैं बहुत बड़े बड़े जुमले बोल रहा हूँ यार, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। अल्लाह से मांगो, अल्लाह इज्जत देता है, उससे मांगने में कभी नहीं शर्माना। अब इस पे पूरी टॉपिक थी, मैं रोक दिया यहाँ पे। अब नबी मूसा ने हाथों को उठाया, उठा के कहा, परवरदिगार ये तेरी मखलूक है, ये मेरी उम्मत है, भूखे मर रहे, प्यासे हैं, अपनी रहमत को नाजिल कर दे। बस ये कहा, आसमान से आवाज आई, डायरेक्ट बात करता था, क्या है मूसा तेरी ये उम्मत, अल्लाह सत्तार कैसा है, सत्तार कैसा है देखो। ऐ मूसा तेरे 10, 20 जितने भी थे, तेरी उम्मत में एक आदमी ऐसा है कि जो मुसलसल गुनाह कर रहा, गुनाह कबीरा कर रहा, डरता ही नहीं, अल्लाह माफ कर, अल्लाह हमको माफ कर, मुसलसल गुनाह कर रहा, उसकी वजह से हमने अपनी रहमत को रोक लिया। अल्लाह दोस्तों, मैं यहां पे बाबुल हवाइज में बोल रहा हूं कि आज ये मत समझो कि आज गुनाह कम है, उस जमाने में गुनाह ज्यादा थे। उस जमाने में गुनाह कम थे, आज ज्यादा है। उस जमाने में बहुत मुश्किल था गुनाह करना। मिसाल के तौर पे अगर गाना भी सुनना है, सॉन्ग भी सुनना है, तो एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाके सुनना पड़ता था। आज घर में बैठ के सुनो, हर चीज आज आसान है। आज गुनाह ज्यादा हो रहे, फिर अजाब क्यों नहीं आ रहा? ये सिर्फ सदका है वजूद इमाम जमाना का, फर्जंद ज़हरा का सदका। इसीलिए तो बोल रहा कि बार बार दुआ करो, वह अज्जल फरजम, वह अज्जल फरजम। आज जुमे का दिन था, क्या मौला को कोई सलवात पढ़ के हदिया किया होंगे? मुझे नहीं मालूम, मैं जनरल बात कर रहा। अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। मौला को बेहतरीन जो तोहफा आप दे सकते, वो सलवात का तोहफा दो। आप बैठे हुए मजलिस में सलवात पढ़ो, दिल में नियत कर लो कि मैं ये जमाने के इमाम को गिफ्ट कर। तुम देखो, जब ये तुम दोगे गिफ्ट, वो इतना करीम इब्ने करीम तुमको भी देगा। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुमको तोहफा इमाम की तरफ से क्या है, तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। हमेशा जुमे का दिन हो, रोज रोज मौला को गिफ्ट देना। हम सलवात से ज्यादा कुछ दे ही नहीं सकते। हम फकीरों के फकीर हैं, वो अमीरों का अमीर है। हमारे पास कुछ नहीं है। हम यही बोल सकते हैं, मौला ये सलवात का तोहफा, इसको कबूल कर। तो आवाज आई, मूसा एक बंदा ऐसा है, अब मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, कि जिसकी वजह से हमने अजाब को, रहमत को रोक लिया। अब नबी मूसा पलटे उम्मत की तरफ, पलट के कहा, कौन कर रहा है गुनाह? कोई बोलता है? आज भी आप किसी से पूछे कुछ करते हो, बोलते हो नो, मैं सबसे ज्यादा पायस हूं कैलगरी का। हमको दूसरों के गुनाह याद आते हैं, अपने तो याद ही नहीं आते। मत खामोश मत रहो, मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं जनरल बात कर रहा। हमको अपने गुनाह याद कभी नहीं आते, जबकि हुक्म क्या है? पहले अपने याद करो, दूसरों की तरफ तो देखो ही नहीं। इसलिए कि तुमको तुम्हारे गुनाह मालूम है, उसके गुनाह नहीं मालूम है। हर को मोमिन समझो, अपने आप को मोमिन नहीं समझो। इसलिए कि मुझे मालूम है मैं कितना बड़ा गुनाहगार हूं। तो मूसा ने कहा कि कौन कर रहा? ये पुरानी आदत है। सबने कहा नो 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 नो, हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे। लेकिन जो रियल गुनाहगार था, उसको तो पता है कि मैं हूं कल्प्रिट, मैं हूं जो गुनाह कर रहा हूं मुसलसल।
अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, कितना बड़ा सत्तार है अल्लाह। उसने कहा, उसने जबान से नहीं बोला, दिल में। जो दिल की धड़कन को जानते उसका नाम खुदा है। जबान से बोलने की भी जरूरत नहीं, जबान से बोले कोई सुन लेगा, राइट। उसने क्या कहा? दिल में कहा, मेरे करीम, मेरे सत्तार, तू मुझे माफ कर दे, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, तुझसे वादा कर रहा आपसे नहीं करूंगा। अब उसका जुमला था कि ए परवरदिगार, ए मेरे करीम, मेरी इज्जत को बचा ले नबी खुदा के सामने, इन लोगों के सामने मुझे बचा ले, तू बचाने वाला है, तू अपनी रहमत को नाजिल कर दे। नबी खुदा की दुआ कबूल नहीं, और ये कर रहा कि मुझे, मैं मालूम है वो गुनाहगार मैं हूँ, तू मुझे माफ़ कर दे, तू मेरे गुनाह को ओपन मत कर। बस ये कहा, ओपन मत कर। आसमान पे ऐसा बादल आने लगे, डार्क क्लाउड्स, हर तरफ से क्लाउड्स आने लगे, और चंद लम्हों में बारिश हो गई। उम्मत ये समझी कि ये मूसा की दुआ है जिससे हुई, इसलिए कि जो अल्लाह की आवाज आई वो उम्मत थोड़ी सुनी, वो तो सिर्फ नबी मूसा सुन रहे थे। उम्मत ये समझी कि मूसा नबी खुदा की दुआ कबूल हो गई, लेकिन मूसा जानते थे ये मेरी दुआ का असर नहीं, कोई और बात है। फौरन उम्मत को छोड़ के तूर पे चले गए, तूर पे जाके मूसा बात कैसे करते थे, कन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करते थे, जाके कहते थे, ऐ मेरे नेकी करने वालों के परवरदिगार। ऊपर से आवाज आती थी लब्बैक या अब्दी। कभी मूसा बोलते थे साहिब तकवा के परवरदिगार, तो मूसा के कानों में आवाज आती थी लब्बैक या अब्दी। कभी बोलते थे मूसा इबादत गुजारों के परवरदिगार, फिर यही आवाज आती थी लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे मैं हाजिर हूं। आज मूसा ने स्टाइल को बदला, मूसा ने कहा कि ऐ गुनाहगारों के परवरदिगार। प्लीज बेदार होकर सुनो। जब कहा जाए गुनाहगारों के परवरदिगार, तो रोज आ रही एक आवाज, आज आई 3 मरतबा कहा अल्लाह ने लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे मैं हाजिर हूं। तो मूसा जैसा नबी चौंक के कहने लगा, परवरदिगार जब मैं कहता हूं इबादत गुजारों के तो एक जवाब, नेकी करने वालों का एक जवाब, साहिब तकवा का एक जवाब, आज तूने 3 मरतबा कहा। वो करीम ने पलट के आवाज दी कि मूसा, जब कोई इबादत करके मेरे पास आता है तो उसके पास एक भरोसा इबादत का होता है, साहिब तकवा तकवे को लेके आता है, नेकी करके आता है तो उसकी नेकी एक सहारा होती है। लेकिन गुनाहगार के पास तो कोई नहीं रहता, मैं सहारा ना दूं तो कौन देगा। या करीमो, या करीमो, या करीमो, या करीमो की तस्बीह पढ़ो, जितनी दफा चाहे पढ़ो। हर नमाज के बाद मगरिब इशा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हर नमाज के बाद जैसे आपने 3 मरतबा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कहा, फौरन सजदे में चले जाओ, जाके शुक्र अदा करो अल्लाह का, शुक्र शुक्र, तेरा शुक्र, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। वो हर जबान जानता है, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। उसके बाद 7 मरतबा बोलो, या रहमान रहीमीन, या रहमान रहीमीन, या रहमान रहीमीन, या रहमान रहीमीन, 7। अगर कोई नमाज के बाद सजदे में जाके शुक्र के बाद 7 मरतबा, कितनी देर होती, 1 सेकंड मिनट भी नहीं होता, 7 टाइम्स या रहमान रहीमीन बोलेगा तो अल्लाह फरिश्तों को बोलता, पूछो मेरे बंदे से चाहता क्या है। आपसे सवाल करते, जो मांगता है मांग। तो आज मूसा ने जाके कहा कि है गुनाहगारों का परवरदिगार, ऊपर से 3 मरतबा आवाज आई लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। अब मूसा ने अल्लाह से कहा कि परवरदिगार तूने अभी कहा था कि एक गुनाहगार है जिसकी तरफ से तूने रहमत को रोक लिया, फिर तूने कैसे बारिश कर दी। जवाब सुनोगे, आवाज आई मूसा, जो गुनाहगार था ना उसने मुझे माफी मांग ली, सॉरी बोल दी, मैंने माफ कर दिया। कितना सिंपल है। उसने सॉरी बोली, मैंने हम अगर कोई आके सॉरी बोलता है तो मैं सॉरी उसकी एक्सेप्ट करता हूं। जब पैसा बहुत आता ना, जब तो कभी नहीं करते। मुझे नहीं मालूम कितने मिलियनर्स यहां बैठे हुए मेरे सामने, बुरा मत मानो, मैं जनरल बात कर रहा हूं। एटीट्यूड, इस बीमारी को हटाओ। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे दोस्तों, मैं पूरी दुनिया पढ़ता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मौला हुसैन की जूतियों का सदका है, उनके जिक्र का सदका है। मैं एक तालिब इल्म हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं। इंशाल्लाह कल सुनना इसकी डिटेल कि कितनी अजीब बात, कोई आके माफी मांगता है तो हम उसकी माफी एक्सेप्ट करते, नो वे, हमको करना ही नहीं, इसलिए कि मेरा पोजीशन है।
मेरा एक स्टेटस है और ये गरीब है, रिश्तेदार है, तो हु केयर्स। मुझे माफी जो माफी को एक्सेप्ट नहीं करता, छोटों की, गरीबों की, मिस्किनों की, कोई आके सॉरी बोलता है और तुम एक्सेप्ट नहीं करते, तुम अपना एटीट्यूड बताते, तो याद रखो, याद रखो, आज तुम्हारे हाथ और पैर में ताकत है, बोलने की ताकत है। आज जो ताकत है वो ले लेगा, उस वक्त तुम भीख मांगोगे कि परवरदिगार आई एम सॉरी। अल्लाह बोलेगा तूने मेरे बंदे को माफ नहीं किया, अब क्यों आया है मेरे पास। ये टॉपिक्स को कोई छेड़ता नहीं। मैं हथेली पे जन्नत देने वाला मौलवी नहीं हूं, याद रखो। मेरे मौलाना ने दिया तो मैं कौन हूं? अमल करो, आओ, ये सिफत को पैदा करो। मेरे मासूम इमामों की सिफत है। बहरहाल मूसा ने कहा कि क्यों नहीं माफ, क्या हुआ? तो उसने, अल्लाह ने कहा कि नहीं, उसने मुझे सॉरी बोल दी थी, प्लीज अल्लाह सत्तार कैसा इसमें देखना। खत्म हो गया वाकया, मैंने माफ कर दी। तो मूसा ने कहा गुड, तूने माफ कर दी, मुझे तो बता वो कौन था। अरे यार, मूसा ने कहा मुझे तो बता दे, लेट मी नो। आवाज आई, नो मूसा, मैं तुमको भी नहीं बताऊंगा, मैं तुमको भी नहीं बताऊंगा। तो मूसा ने कहा परवरदिगार में मेरा उम्मती है, मेरा कलमा पढ़ता है, मुझे तो बता दे। जबकि परवरदिगार जानता है कि अगर मैं मूसा को बता भी दूं तो मूसा मार्केट में जाके नहीं बोलेंगे, इसलिए कि ये नबी है, ये इस्मत है, ये जाके गिबत नहीं करेंगे, ये जाके लोगों के सामने लोगों की इसको जलील नहीं करेंगे। अल्लाह जानता है, अल्लाह नोज के मेरा ये बंदा मेरा नबी है, मेरा नुमाइंदा है। उसके बावजूद मूसा फोर्स कर रहे। आवाज आई, नो मूसा, मैं नहीं बताऊंगा। जब तीसरी मर्तबा मूसा ने कहा, अब उसका जवाब सुनो अल्लाह का। अल्लाह ने कहा कि मूसा, तुम जानना चाहते हो, तुम ये तो सोचो जब गुनाह किया था नहीं बताया, अब तो माफी मांग ली। अल्लाह, उस वक्त मैंने तुमको नहीं बताया, अब क्या बताऊं? मूसा ने सर झुका लिया। अब देखा आपने सत्तार कैसा है, and he expects the same thing from us. अल्लाह हमसे भी एक्सपेक्ट। मैं मेरी माँ बहनों को बोल, देखिए औरतों में ये बीमारी बहुत है, लेकिन यहां की औरतों में नहीं है, मैं जनरल बात कर रहा हूं। नहीं, कैलगरी की कोई मोमिना, सब मोमिना है, लेकिन ये बीमारी बहुत है, टेलीफोन पे लगे हुए रहते। गल्फ में तो बहुत है, मैं तो गल्फ में रहा, आज नहीं मालूम, उस जमाने में मोबाइल नहीं था, टेलीफोन्स फ्री थे। मिसाल के तौर पर कोई शारजा में तो शारजा बात कर सकता था फ्री, 2-3 घंटे 4 घंटे बात करो। दुबई में कोई, दुबई में जैसा, पूरे गल्फ में ऐसी था। अब तो मोबाइल्स आ गए। तो उस जमाने में क्या था, शहर ऑफिस चले गया, बच्चे स्कूल चले गए, बीवी उठ गई, अब लगी हुई है किसी, आप उनके घरों पे फोन करो, मिलता ही नहीं था। 2-2 घंटे 3-3 घंटे क्या बात कर रहे भाई। कहीं ना कहीं तो गिबत हो रही ना, उनके घर में क्या बना, इनके घर में क्या बना, वो क्या न्यूज है, ये क्या न्यूज। याद रखो, तुमको जानना ही नहीं चाहिए। ये ऐसा अजाब है कि सारे अमाल जाया हो जाएंगे कि अगर तुमने किसी मोमिन की बात कहीं किसी दूसरे मोमिन को बोल दी। डरोगे कहीं मेरा ओपन ना हो जाए। मैं कोई पारसा नहीं हूं। हर इंसान को यह सोचना चाहिए कि माफी करो और लोगों की बातों को छुपाओ। या सत्तारो, या सत्तारो 18 मरतबा हर रोज पढ़ो। या सत्तारो, या सत्तारो, या सत्तारो, या सत्तारो। उसके बाद बोलो या जुल जलाले वल इकराम, अल्लाह तो इज्जत का देने वाला है। या जुल। दोस्तों आप यकीन करो, यकीन करो, करीम परवरदिगार के ये वो नाम है, हर नाम पे ये वो नाम है कि जिससे तुम्हारे रास्ते खुल जाए, तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, लाइफ बदल जाए।